शादी को कुछ ही दिन हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई, इसलिए प्रिया बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएंगी। आवाज़ से सास दौड़ती आई और बोली, बेटी क्या हुआ? प्रिया बोली, माँ पता नहीं, ध्यान रखते हुए ये भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सास बोली, बेटी चिंता न कर, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई, और भले ही इसके कितने टुकड़े ही न हो जाए, पर मेरी बेटी के दिल को टुकड़े न हो। मेरी बहू से महंगा है क्या है कप? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तो तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, प्रिया इधर आकर अपनी भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। प्रिया ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। देखते ही देखते प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। छलछला गई उसकी आंखें और सास के पैरों में गिरकर बोले, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप मेरे माँ से भी ज़्यादा ममता रखती हो। यदि घर में यह कप टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को प्रिया की नींद उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी वह उसके विपरीत सास पाई। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। प्रिया अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ ही साल पहले उसके लौते भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर कर दिया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने पर ज़रा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाए तो माँ का मुँह फूल जाता था और बोलती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं दिखा। समय के साथ भाभी ने हंसना छोड़ दिया फिर, और घर में हर रोज़ झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितनी कीमत है, गिलास टूट दिया। किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती थी। भाभी भी गुस्से से बोल देती थी कि माँ मैं तो बेटी खाती हूँ, आप तो खड़ी खाते हो। जब से आई हूँ तब से रोज़ दो चार जाली कोटी न सुना दो तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। कभी मेरे माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरी मायके वाले को कोसती रहती हो। ऐसी ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस करती रहती थी। प्रिया ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास के झगड़े सुनते सुनते वह डर गई थी, इसलिए शादी से कतराने लगी। मगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और अनजान भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसे फ़ोन करते देख कहा, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हारे पति या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? प्रिया बोली, नहीं माँ, ऐसे कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया तभी सास आ गई। मेरे आगे बोलने से पहले ही माँ शुरू हो गई, बेटा फिर तेरे सास ने चलाने पर तुमने अच्छा सा जवाब तो दे दिया होगा। बेटा कभी दबकर नहीं रहना, तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी सुनना मत। तभी बात को काटते हुए प्रिया बोली, माँ अब बस करो, मैं अपने दूसरे माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा आश्चर्य से हो गई और बोली, ये क्या बोल रही हो प्रिया? बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ गई ना सारी बात। माँ एक और बात कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगे? उसकी माँ बोली, हाँ बोल बेटा। प्रिया बोली, माँ काश आप भी मेरी नई माँ के साथ भाभी की तरह व्यवहार करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह सब बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। प्रिया उससे पहले कुछ बोलती तभी माँ बोली, प्रिया अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फ़ोन रख, मुझे बेटे और बहू की सुहागरात की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींद ही कमज़ोर होने से पूरी ज़िंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कब को फूटने
से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाए पर घर के टुकड़े ना होने दें। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें। अपने प्रेम के वातावरण को बनाए रखिए, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इज्जत करें, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नरक से स्वर्ग बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले और बहू सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी और एक चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नरक भी बना सकती है। अगर इस प्रेरणादायक कहानी से आपके दिल को छुआ है तो इस कहानी को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर और भी कहानी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।